ओके, तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक, ठीक है। आप लोग में से जो लोग सीबीएसई में हैं, जो लोग एनसीईआरटी बुक्स में फॉलो करते हैं या फिर बिहार बोर्ड को, तो उसमें ये चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5। In NCERT this is chapter number 5, and those of you who are from ICSE who follow their own books, so this is chapter number 1। ठीक है, सिलेबस काफी हद तक ओवरलैपिंग है, कुछ चीज एक्स्ट्रा है आईसीएसई बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो विल कवर एंटायर चैप्टर। ठीक है, so that whether you are from CBSE or whether you are from IC, you get a complete idea of this entire chapter। ठीक है, hello, everyone is able to hear me? हाँ सर। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का क्या जरूरत है, कोई बता सकता है? To study their properties. क्या? टू Study their properties. स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझना है वो तो ठीक है, लेकिन क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? क्लासिफाई करने से क्या होता है, हमारा बहुत हद तक काम आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप दुकान में जाओ, दुकान में अगर चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखी हुई है, ठीक है, लेट अस से आटा, चावल, दाल, बिस्किट, वॉशिंग पाउडर सब इधर उधर रखा है, ठीक है, उसमें से अगर कोई कस्टमर आता है, उसको बोलता है कि हमें वॉशिंग पाउडर लेना है, तो फिर पूरा दुकान वाला पूरा दुकान अपना छानेगा कि वॉशिंग पाउडर किधर है, वॉशिंग पाउडर किधर है। ठीक है, तो उसको बहुत दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए आप जब भी दुकान में भी जाओ तो वहां पे क्या करता है, एक पर्टिकुलर कॉलम बना रहता है, वहां पे सारे साबुन रहते हैं। एक दूसरा जगह रहता है, वहां पे नहाने वाले साबुन रहते हैं। एक जगह रहता है, वहां पे डिटर्जेंट रहते हैं। एक जगह विम बार, ये सब बर्तन धोने वाले साबुन। एक जगह वॉशिंग पाउडर, एक जगह आपका कुरकुरे चिप्स वगैरह रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि दुकानदार को भी इजिली एक्सेस मिल जाता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, तो उसको अगर कोई आता है कस्टमर बिस्किट वाला, तो उसको पूरे दुकान को नहीं सर्च करना, उसको बस उस बिस्किट वाले कॉलम को देखना है, भैया हमको पार्ले जी चाहिए, तो पार्ले जी निकाल के दे दिया। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज इन अ बेटर वे। ठीक है, बेटर वे एंड इजियर वे, बेटर एंड इजियर वे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफाई करने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए, कुछ कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बताया दो तरह के साबुन है, एक लेटेस्ट से कपड़े धोने वाला साबुन है, एक नहाने वाला साबुन है। ठीक है, तो जो कपड़े धोने वाला साबुन है, उसके अंदर सारे साबुन के अंदर कुछ सिमिलैरिटी होगी, वो रिन का हो सकता है या फिर एरियल का हो सकता है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, कि सबके सब कपड़े धोने के काम में आते हैं। ठीक है, सिमिलरली नहाने वाले सारे साबुन में भी लक्स हो सकता है या फिर डव हो सकता है या फिर जो भी है, सिंथॉल जो भी है, तो उन सब के अंदर एक सिमिलरिटी होगी कि वो सब बॉडी वॉश करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, उसके अंदर कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज ढूंढनी होगी। ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन शुड बी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस तरह साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई करना शुरू किया। सबसे पहला जो अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, दैट वाज डन बाय लेवोइशियर। लेवोइशियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है,
तो लेवोजियर ने क्या किया, इसने सारे एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा, ठीक है। तो ये पहले साइंटिस्ट का नाम, इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आपको मिलेंगे, लेवोजियर, डोबर्नियर, न्यूलैंड्स, मेंडेली, मोजली, ठीक है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था हमारा लेवोजियर, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को, जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे, अभी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स नोन है, किसी को पता है? 118 118, ठीक है। जिसमें से नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 92 98, ठीक है। 98 नेचुरली अकरिंग है, 20 हमारे आर्टिफिशियली हम लोग जो बनाते हैं सो है, ठीक है। तो इन्होंने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा, दीज कैटेगरीज वेयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट तो अच्छा था कि सारा, अब 118 एलिमेंट नहीं बचे हमारे, मेटल्स अलग हो गए, नॉन मेटल्स अलग हो गए, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। जैसे आप दुकान में जाओ, दुकान में उसने ऐसे चीजों को बांट दिया है, जैसे 500 रुपए से वाला, जिधर से बैकग्राउंड आवाज आ रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर लेटर से कोई दुकानदार चीजों को ऐसे क्लासिफाई करता है कि 500 रुपए से ज्यादा वाले सामान इस साइड रहेंगे, 500 रुपए से कम वाले इस साइड रहेंगे, ठीक है। भले ही दिस इज वेरी गुड क्वालिटी, एटलीस्ट पहले से तो बेटर है, लेकिन फिर भी 500 से कम में भी बहुत वैरायटी इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली मेटल्स के अंदर भी बहुत वैरायटी होता है, नॉन मेटल्स के अंदर भी बहुत वैरायटी होता है। क्लियर है सबको? हेलो, हाँ सर। आप लोग का आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, किसी ऐसी जगह चले जाइए ना नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच इसने क्लासिफाई किया, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम था कि ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अभी भी ये जो सेट है, दो सेट में इसने बांटा है, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। ये सेट खुद बहुत ज्यादा वैरायटी से भरा हुआ है, ठीक है। मेटल्स भी सारे मेटल्स एक जैसे बिहेव नहीं करते, नॉन मेटल्स भी सारे नॉन मेटल्स एक जैसे बिहेव नहीं करते। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इसका ये था कि द टू सेट्स ऑफ metals and non-metals were themselves full of varieties, ठीक है। तो मेटल के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है और नॉन मेटल के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो उसके बारे में इसने कुछ कमेंट नहीं किया, बस मेटल और नॉन मेटल का लेबल लगा दिया, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसके समय तक तो चीजें ठीक से चल रही थी, लेकिन फ्यूचर में फिर क्या हुआ, एक दूसरे क्लास ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। नाम सुना है आपने मेटलॉइड्स का? हेलो, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? हाँ, दोनों के मेटलॉइड्स क्या, बीच का होता है जिसमें दोनों मेटल के बीच का होता है। जैसे मेटल उसमें। हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल होता है हमारा बैड कंडक्टर, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन मेटलॉइड जो होते हैं वो किसी सिचुएशन में गुड कंडक्टर हो जाते हैं, किसी सिचुएशन में बैड कंडक्टर हो जाते बैड हैं, ठीक है। कंडक्टर। हाँ तो उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ गया कि मेटलॉइड्स को किधर डाले, इधर डाले या इधर डाले। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या प्रॉब्लम आया हमारे लेवोइशियर के साथ। बट स्टिल पहला साइंटिस्ट था, बहुत अच्छा काम किया उसने, तो इसीलिए हम लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया, बस एक लाइन में लिख दिया उसने, फर्स्ट ऑफ द इनिशियली द साइंटिस्ट क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ज्यादा इतना डिटेल में नहीं दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला साइंटिस्ट आया, हिज नेम वाज डोबर्नियर। ठीक है, डोबर्नियर ने क्या दिया था, किसी को पता है? आईसीएसई के कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं, उनका फर्स्ट चैप्टर है, आई थिंक स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या फिर बुक्स वगैरह देखी होंगी छुट्टी में, लॉकडाउन में। चलो पलट के देखते हैं। हाँ, कुछ आइडिया है किसी को? ओके, तो डोबर्नियर ने क्या किया, हाँ सर। डोबर्नियर ने एक लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। ट्रायड्स, ट्राई मतलब क्या होता है? तीन, तीन। है ना।
जैसे आप लोग ट्राई एंगल पढ़ते हैं, ट्राई एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 एंगल होता है उसके अंदर, ठीक है। 3 एंगल से बना होता। हाँ, तो इसीलिए ट्रायड्स, ट्रायड्स मतलब 3 का एलिमेंट्स का उसने जोड़ा बनाना शुरू किया, ठीक है। तो उसने ऐसे क्लासिफाई किया कि कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं इन सम सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स को उसने नाम दिया ट्रायड, ठीक है। 3 का सेट बनाया, और उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि इफ यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, in some set of 3 elements, when the elements are arranged, in increasing atomic mass, जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म्स में आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ second element comes out to be the average of first and third, okay. So ये स्टेटमेंट पढ़ो सब। राज आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो राज, यू आर एबल टू हियर मी? हेलो राज, यू आर एबल टू सी? नो सर। अच्छा, राज नाम का तो कोई है ही नहीं इधर, वो चला गया लगता है, ठीक है। तो ओमकार पांडे, यू कैन रीड व्हाट इज द लास्ट लाइन? समझ में नहीं आ रहा है सर। ये पढ़ो ना बस, यहाँ पे ये क्या लिखा है, इन सम सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। चलो In अच्छा है, some- आपको नहीं समझ में आया, आपने पूछा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया तो पूछो, तो आपको पता चलेगा, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो डोबर्नियर ने क्या किया, लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट का सेट, ठीक है। जैसे 3 पैकेट बिस्किट को आप एक बिस्किट का ट्रायड बोल सकते हैं, ठीक है। 3 Yes, sir. आपके पास कोई कॉस्को का बॉल है, या फिर 3 आपके पास कॉर्क है बैडमिंटन का, तो उसको कॉर्क का आप ट्रायड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स का ट्रायड बनाना शुरू किया, मतलब एलिमेंट को 3-3 के पेयर में इसने क्या बनाया, अलग अलग सेग्रीगेट किया, अलग अलग इसको बांटा, ठीक है। हेलो ओमकार, समझ में आ रहा है? यस सर। फिर उसने क्या किया, कुछ सेट उसमें ऐसे थे 3 एलिमेंट्स का, लेट अस से यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का हमारा सेट है, 3 एलिमेंट है हमारे ए, बी और सी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये एलिमेंट, तो उसने सेट बनाया, ठीक है। यस सर। फिर उसको क्या इस तरह से अरेंज किया कि उसका एटॉमिक मास इंक्रीज हो, मतलब अगर सेट हमारा ए बी है, ए बी सी है, तो जो मास है वो ए का सबसे कम है, उसके बाद मास बी का उससे ज्यादा है, फिर मास सी का उससे ज्यादा है, ठीक यस है। सर। यस सर। इस तरह से उसने अरेंज करना शुरू किया, और ये 3 ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज में मेल जोल था, कुछ प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर थे, ठीक है। जैसे 3 कॉस्को के बॉल है, कोई रेड कलर का है, कोई येलो है, लेकिन कोई ब्लू है, लेकिन तीनों कॉस्को के ही बॉल है, ठीक है। यस सर। तो इस तरह के सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उसने 3-3 के जोड़े में बनाना शुरू किया। फिर सेकंड काम उसने क्या किया, उसको अरेंज किया उसके इंक्रीजिंग मास में, मतलब मास ए का सबसे कम है, बी का उससे ज्यादा है, फिर सी का उससे ज्यादा है, क्लियर है? यस सर। फिर उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन है, बी, ठीक है, उसका जो मास आता है वो फर्स्ट और थर्ड का क्या आता है, एवरेज, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में लिख दिया उसको एम ए, एम बी, एम सी, मास ए, मास बी, मास सी। फिर एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का जो मास है, जो बी एलिमेंट है हमारे यहाँ, उसका जो मास है वो क्या है, कम्स आउट टू बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहले और तीसरे का वो क्या है, बोलो? एवरेज। एवरेज है। 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देंगे, बट्टे में 2 देंगे। हाँ हाँ, दोनों को जोड़ देंगे और अपॉन 2 कर देंगे, 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो इसका एक फोटो, इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लो जल्दी से। तो इसको हम मिटा रहे हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने एटॉमिक मास एलिमेंट्स का याद किया होगा। यस हाँ सर। सर। सोडियम का कितना होता है? 11 11 11 22 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास मास 22 23 होता है, ठीक है? क्लोरीन का 23.5 35.5। 35.5 क्लोरीन 34 का होता है सर। 34 फ्लोरीन का 34 कहाँ से होता है? फ्लोरीन का सर, क्लोरीन का। क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5 ठीक है? यस सर। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास आएगा इस फॉर्मेट में, चेक इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स form a डॉबर्नियर ट्रायड। आपको ये चेक करना है कि हम जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं उसमें कुछ डॉबर्नियर ट्रायड है कि नहीं, ठीक है? तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दो हम करके बताएंगे फिर आपको बताते हैं। जैसे 3 सेट दिया आपका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है? लिथियम का एटॉमिक मास मास 7 हाँ 7, वेरी गुड। किसने बताया? कन्हैया मिश्रा। कौन मिश्रा? कन्हैया मिश्रा। कन्हैया मिश्रा, वेरी गुड। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास सोडियम का 23 23, वेरी गुड। पोटेशियम का पोटेशियम का 38 39 होता है, ठीक है? 39 ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, सबसे Yes, कम sir. लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ठीक है? यस सर। अब देखो फर्स्ट और थर्ड का आप एवरेज निकालो तो क्या आता है? 7 प्लस 39/2 दैट इज 23, ठीक है? और ये क्या है? हमारे सोडियम का मास है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तीनों एलिमेंट हमारे डॉबर्नियर ट्रायड का हिस्सा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो हम कुछ कुछ ऐसा ही सेट दे रहे हैं, अब बताइए इसमें से कौन कौन से डॉबर्नियर ट्रायड है, कौन से नहीं, ठीक है? ठीक, ओके सर। इसको करिए। कर रहे हैं सर। यहाँ पे एक हमने गड़बड़ लिख दिया थोड़ा, यहाँ पे बोरोन नहीं होगा, बेरियम होगा, ठीक है? हमने ए छोड़ दिया था। हो गया। चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? दूसरा गलत है। फ्लोरीन का मास बताओ। क्लोरीन का मास होगा बता रहे 19। 19, ठीक है? क्लोरीन का क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 35। 35.5 अभी बताया था। ब्रोमीन का ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमीन का आप लोग ध्यान रखो, ब्रोमीन का 80 होता है, ठीक है? ब्रोमीन का 80 होता है, 79.8 होता है, उसको 80 ले सकते हैं, ठीक है? तो क्या किया, पहले और तीसरे का हम एवरेज निकालते हैं। तो 80 90 99 99/2 क्या आ रहा है? 80 प्लस 19/2, ये आ जाएगा 99/2, दैट इज 49.5,
और आना कितना चाहिए 35.5 के आसपास। ये तो ये गलत है, दोनों इक्वल नहीं हुए तो ये हमारा डोबर्नियर ट्रायड गलत है। नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला मैग्नीशियम का मास बताओ। सर मैग्नीशियम के बाद क्या लिखे हैं? कैल्शियम 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 के बाद स्ट्रोंशियम Sr। इसका कितना होता है? हम तो 20 तक ही पढ़े थे ना। अच्छा 20 तक ही पढ़े थे। ठीक है, तो हम बाकी का मास बता देते हैं फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। मैग्नीशियम को बताओ, मैग्नीशियम पता होना चाहिए। हाँ 24। कैल्शियम का कैल्शियम 40। 40। स्ट्रोंशियम का, नहीं पता स्ट्रोंशियम है को सर। पता नहीं होगा आपको, 86 होता है। ठीक है, 20 तक पता है सर। हाँ चलेगा। अभी अब बड़े हो गए, वो वहां तक बचपन में चलता है, अभी थोड़ा आगे तक आपको याद रखना होगा। ठीक है, ओके। चलो। तो मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम का अपने को क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो 24 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा ये 86 प्लस ये 90 और 110/2 55 आ गया। ठीक है, और इसका मास 40 है, गलत है, ये भी नहीं होगा। 55 के आसपास नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। नहीं होगा। ठीक है, ये करो कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम। फिर आपको बैरियम का पता नहीं होगा। यस है बैरियम सर। का वन, हाँ 9। नहीं नहीं, बोरॉन नहीं है, बैरियम है। बोरॉन नहीं है, ये बैरियम है। बैरियम का 137 होता है। अब कर लेंगे, का अब बता कर लेंगे दिया सर। 86। कैल्शियम का कैल्शियम का 40। ठीक है, इसको करो, इसका और इसका हम एवरेज देखेंगे। हम्म। 40 प्लस 137/2 क्या आ जाएगा 177/2। हम्म। तो 88.5 आ रहा है ये भी और नहीं होगा। 86 है, तो लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, ज्यादा यस का अंतर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। हो जाएगा हो जाएगा, मिलता तो जुलता है ना। 86 है ना सर? हाँ 5.5। 86 एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसके आसपास दूर दूर तक नहीं है। ये 35 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 55 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1.52 इतना अगर दिक्कत हो तो वो उसको एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसका करो क्लोरीन का। क्लोरीन का सर बोलो बोलो। बोले सर, क्लोरीन का 35.5 35.5। हाँ। अभी बताया था ना। ब्रोमीन का यहाँ से देख ब्रोमीन लो 80। 80। आयोडीन का 127 होता है। ठीक है, हम्म। अब वो 127 और इसका एवरेज लो। 127 प्लस 35.5/2 क्या आएगा इसका वैल्यू 33 अरे 160 162.5 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 81.25। ठीक है, और ये 80 आ रहा है, 80 के आसपास का है ये वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ एनपीएस। एन किसका क्या होता है सर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आप बताओ, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन है 14। 14, वेरी गुड। फास्फोरस का 31। 31। आर्सेनिक का, नहीं पता है सर। आर्सेनिक का 75 होता है। ठीक है, आप ध्यान दो। ठीक है, हम्म। अब इसका इसका एवरेज निकालो। 14 प्लस 75, 14 प्लस 75/2, तो ये क्या आना चाहिए, लगभग ये वैल्यू 44.5 आएगा। ये तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, दूर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स को अगर ट्रायड बना के वो दे दे तो आप ये चेक कर सकते हैं डोबर्नियर ट्रायड में आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? हेलो, किसी को इसमें कुछ डाउट? नो सर। नो सर, बस एक ही लोग नो बोल रहे हैं, बाकी लोग नो सर। सब साथ में बोलो नो सर। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। दो, बाकी दो कौन है? बस हम ही दो हैं सर। दो लोग ही हैं, स्टार्टिंग में हम्म। 4 थे। एक मिनट वेट करो। अच्छा, ओके, चलेगा। तो कन्हैया और ओमकार है ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, वाह हाईटेक हो गए आजकल के बच्चे। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं।
तो कन्हैया और ओमकार, आप दोनों अपना क्या बोलते हैं, नाम और नंबर हमको थोड़ा मैसेज करो। ग्रुप पे बहुत सारे लोग हैं तो हमको पता नहीं चलता है कौन सा कौन है। ठीक है, ठीक मेरा नंबर सबके पास है 7477724777, उस पे है आप सर। मैसेज करो। ठीक है, ओके। तो ये क्या है हमारा, ये था आपका डोबर्नियर ट्रायड। ठीक है, इसके बाद फिर अगले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, अब देखो ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था, बहुत हद तक बहुत सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई हो भी जाते थे हमारे ट्रायड्स के रूप में, लेकिन फिर भी सारे एलिमेंट्स ट्रायड के फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, जैसे हम लोगों ने देखा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल देखा, ये मार्केट चल नहीं रहा। अभी हम लोगों ने देखा जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। ठीक है, तो सबको पता है तीनों के रिएक्शंस एक ही जैसे होते हैं, है ना। यस सर। क्लोरीन भी हमारा क्या करता है, F- फ्लोराइड आयन बनाता है, क्लोरीन भी हमारा क्लोराइड आयन बनाता है, ब्रोमीन भी हमारा ब्रोमाइड आयन बनाता है। ठीक है, दोनों को हाइड्रोजन से रिएक्ट करो तो क्या होता है, ये HF बनाता है, ये HCl बनाता है, ये HBr बनाता है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत हद तक आइडेंटिकल है, लेकिन तो इन तीनों को एक ही सेट में होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हम लोगों ने अभी इसका मास निकाला 19, 35.5 और ये 80, तो ये 50 आ रहा था एवरेज, और ये क्लोरीन से दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो डोबर्नियर ट्रायड में सारे एलिमेंट हमारे फिट नहीं होते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, लेकिन इससे एटलीस्ट ये हिंट मिला कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उसका कुछ ना कुछ लेना देना उनके एटॉमिक मास से। ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स में ऐसा सही से बैठ रहा था। ठीक है, तो दिस वाज अचीवमेंट ऑफ डोबर्नियर, अचीवमेंट ऑफ डोबर्नियर। अचीवमेंट क्या था उसका, कि उसने एटलीस्ट ये हिंट दे दिया कि कहीं कहीं एटॉमिक मास से कुछ सिमिलैरिटी आती है प्रॉपर्टीज में, तो एटलीस्ट उससे हिंट मिला, दिस गेव अ हिंट दैट properties are dependent on atomic masses। ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, एटलीस्ट ऐसा हिंट मिला कुछ एलिमेंट्स के लिए, एटलीस्ट ये सही बैठ रहा था। ठीक है, तो इसी साइंटिस्ट के रिसर्च पे अगले साइंटिस्ट ने क्या किया, कंटिन्यू किया। देखो साइंस ऐसे ही बढ़ता है, एक साइंटिस्ट आता है कुछ बकवास करके चला जाता है, फिर उसका अगला साइंटिस्ट आता है उसको गलत प्रूव करता है, फिर उसको और बेटर इंप्रूव करता है। ठीक है, पहले वाले के वर्क को थोड़ा सा नीचे करता है, फिर उस पर बिल्ड करके अपना थ्योरी देता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला साइंटिस्ट आया, हिज नेम वाज न्यूलैंड। तो ये आपका थर्ड साइंटिस्ट क्या का नाम नाम है है, सर? आप इस चैप्टर में सुनेंगे, एंड हिज नेम इज न्यूलैंड। न्यूलैंड। हाँ, न्यूलैंड ने क्या काम किया, इसने ऐसा सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म्स में अरेंज किया। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या काम किया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एवरी एट्थ एलिमेंट resembles the properties of फर्स्ट वन। ठीक है, उसने एलिमेंट को इस तरह से 8-8 करके पेयर में बनाना शुरू किया। ठीक है, और उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि पहला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है एट्थ एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो पिछले में क्या ट्रायड आया था, 3-3 का हम लोग पेयर बना रहे थे, यहाँ पे इसने 8-8 का पेयर बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मतलब, ऑक्टा मतलब, ऑक्टा संस्कृत वर्ड से आता है अष्ट, अष्ट मतलब 8। ठीक है, तो ऑक्टा मतलब 8, जैसे ऑक्टागॉन आप लोगों ने सुना होगा, सुना है,
हेलो ओमकार, कन्हैया, आवाज आ रहा है? हेलो ओमकार, हाँ सर। हो गए क्या? हमने ऑक्टागन पूछा, ठीक है। ऑक्टागन मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 8 साइड हो, ठीक है। जैसे ट्राइंगल, ट्राई से आया, ट्राइंगल मतलब 3 एंगल होंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर 5 एंगल वाला पेंटागन, ठीक है। 6 एंगल वाला हेक्सागन, 7 एंगल वाला हेप्टागन, 8 एंगल वाला ऑक्टागन। तो ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि उसने 8-8 के पेयर में, 8-8 के सेट में क्या किया, एलिमेंट्स को अपने अरेंज किया। क्लियर है ये चीज? हेलो कन्हैया, कन्हैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओमकार पांडे, आपको क्लियर है? आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग म्यूट करके बैठे हैं क्या? क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, तो बोलने का, जोर से बोलने का, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एवरी एथ एलिमेंट रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन। तो हमारा फिर उसने एलिमेंट्स को ऑक्टेव्स बना के अरेंज करना शुरू किया। तो आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा, सबके पास है एनसीईआरटी? हाँ हेलो, सर। सबके पास है एनसीईआरटी? हाँ सर, एनसीईआरटी है। हाँ, तो एनसीईआरटी का इंग्लिश वाला है कि हिंदी वाला? इंग्लिश वाला ही होगा सबके पास। हाँ हाँ। उसमें पेज नंबर 81 निकालिए। एक मिनट सर। जल्दी निकालिए। हाँ सर, 81। 81 निकाल लिए? हाँ सर। 81 पे सबसे ऊपर कौन सा टेबल है? न्यूलैंड ऑक्टेव्स। हाँ, तो यही हम लोग देखने वाले हैं अभी, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। तो उसने क्या किया, 8-8 का, इधर काउंट करो कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ हाँ सात हाँ। 7 रो दिख रहे हैं सबको? हाँ हाँ। तो जो म्यूजिक वगैरह जो कुछ किए होंगे लाइफ में, तो उनको पता होगा ऐसे 7 नोट होते हैं, ठीक है। सा, रे, सब तक। गा, मा, पा, धा, नी। हाँ। नी। सारे गामा पधा नी, ठीक है। नी के हाँ। बाद फिर क्या आता है, सा आ जाता है, ठीक है। सारे गामा पधा नी, सब सुना है? रिपीट हो जाता है। हेलो, रिपीट हाँ होता हाँ। है ना? तो उसने भी क्या किया, इसी तरह हाँ के सर, सेट रिपीट बना होता लिए। है। सबसे ऊपर देखो, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। उसको ब्रैकेट में ये डोरे मी था, डोरे मी फा लिखा है। वो अमेरिका में ये सारे गामा पा नहीं चलता है, उधर डोरे मी फा चलता है। तो उधर भी डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। तो अमेरिका में वो चलता है, तो उसको भी थोड़ा इज्जत दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया एटॉमिक मास के टर्म्स में। सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन, उसके बाद लिखा लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी, कहाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
ठीक है, सबको दिख रहा है बुक में? हाईवे पे कौन चल रहा है जी? क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और आयरन। ठीक है, इस तरह से कर करके उसने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। यहाँ पे आ गया कॉपर और निकल, ठीक है, फिर सॉरी कोबाल्ट और निकल, फिर यहाँ पे कॉपर, फिर जिंक, उसके बाद यट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, फिर ब्रोमीन, रुबिडियम, सीजियम, सॉरी रुबिडियम के बाद एसआर स्ट्रोंशियम, ठीक है, फिर सेरेनियम और लैंथेनम, दो एलिमेंट को एक ही जगह डाल दिया इसमें, और जर्कोनियम। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। ठीक है, ऑक्टेव ऑक्टेव मतलब सर? ऑक्टेव मतलब बताया ना, 8 के सेट में बनाया। ठीक है, 8वां एलिमेंट जो है, 8वां एलिमेंट हमारा रिपीट कर रहा है पहले के साथ। जैसे ये हमारा पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अगला जो होगा 8वां। तो ये पहला हो गया, ये 8वां हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी, आइडेंटिकल। ठीक है, फिर ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, और ये कितना है, 9वां। फिर 8 एलिमेंट छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट की क्या है, प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, उसी तरह ये तीसरा हो गया, ये 10वां हो गया, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है। ठीक है, तो इस तरह से उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, क्लियर है, लॉ ऑफ ऑक्टेव सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब उसने देखा कि इसमें कुछ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सबसे पहला गड़बड़ क्या है कि ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, ये कैल्शियम तक ही वैलिड होता है। ठीक है, कैल्शियम के बाद इसमें गड़बड़ आने लगता है। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये चारों क्या है, मेटल्स की नॉन मेटल्स? मेटल। अरे क्लोरीन मेटल कहाँ से है भाई? नॉन मेटल है सर। नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन इसी में यहाँ पे ये आ गया कोबाल्ट और निकेल, ये दोनों क्या है, बोलो? मेटल कोबाल्ट है। और निकेल क्या है, मेटल है ना? तो बाकी सब नॉन मेटल है, और ये क्या है, मेटल। तो प्रॉपर्टी सबकी सेम नहीं हुई। ठीक है, यस समझ आ रहा है सबको? यस सर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे BAlCr सब में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक देखा गया कि कैल्शियम तक, यहाँ से ऐसे चलते 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 फिर चलते चलते यहाँ तक आ जाओ, कैल्शियम तक तो सब आइडेंटिकल है। ये तीनों नॉन मेटल, ये तीनों हमारे मेटल, ये तीनों मेटल, इस तरह से कैल्शियम तक आइडेंटिकल है। उसके बाद चीज गड़बड़ होना शुरू हो गई। ठीक है, हेलो? यस सर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ये क्या है, ड्रॉबैक है। मतलब ये इनकम्प्लीटनेस दिखाता है इसका, कि ये थ्योरी कैसे कंप्लीट नहीं है, इसमें क्या क्या गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, यस सर। सबसे पहला ड्रॉबैक यही हो गया कि दिस इज वैलिड ओनली टिल, बोलो, वैलिड क्या ओनली टिल, सर क्या बोला, समझ नहीं आ रहा सर। हम क्या कह रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे इसने जैसे अरेंज किया, तो इन सब का प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए था, यस सर। है ना? इन सब का सेम होना चाहिए था, यस सर। इन सब का सेम होना चाहिए था। यस सर। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैल्शियम तक सबकी प्रॉपर्टीज ठीक है, मतलब इन तीनों में, इन तीनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में सेम है प्रॉपर्टीज। लेकिन आगे से नहीं है। हाँ, उसे उसके आगे क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सब कुछ शो ही नहीं करता है इससे मिलता जुलता। यस सर। तो यही ड्रॉबैक था पहला, कि दिस इज वैलिड ओनली टिल कैल्शियम। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखिए सर बोल रहा है। दूसरा कौन है, आप कौन है? ओमकार? यस सर। कन्हैया कहाँ चला गया?
कन्हैया सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है? वो है ही नहीं। अच्छा वो भी चला गया, चलो ठीक है। तो ड्रॉबैक्स हमारा पहला ये क्या हो गया कि दिस इज वैलिड ओनली टिल कैल्शियम। क्लियर है? यस सर। दूसरा दूसरा क्या है, किसी किसी जगह आप देखो दो दो एलिमेंट को एक ही जगह दिया हुआ है ना? जैसे यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह दिया हुआ है, सीरियम और लैंथेनम को एक ही जगह दिया हुआ है, तो ये भी एक गड़बड़ है। एक जगह पे तो एक ही आदमी कोई बैठेगा ना, दो जी एलिमेंट सर। को इसने बैठा दिया बस अपने प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो टू एलिमेंट्स एट सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन पे उसने क्या किया, दो एलिमेंट को डाल दिया। दो एलिमेंट को बैठा दिया। यस सर। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया इसका। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके अलावा जब न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया उस समय तक 56 एलिमेंट ही नोन थे। ठीक है, यस सर। लेकिन उसके बाद जब नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उसको समझ में नहीं आया कि इसको इसमें किधर डाले। ठीक है, यस सर। तो तीसरा ड्रॉबैक ये हो गया कि न्यू एलिमेंट्स डिडंट फॉलो दिस लॉ। ठीक है, यस सर। तो कोई एलिमेंट है, कभी प्रॉपर्टी इसका शो करता है कभी इसका, उसको समझ में नहीं आ रहा है किसमें डाले, तो ये भी एक क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बाद में। ठीक है, यस सर। और भी चीज इसमें देख सकते हो आप, जैसे जैसे हमने ये बताया कि यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक रो की आइडेंटिकल नहीं। ठीक है, जैसे आयरन है हमारा, आयरन हमारा मेटल की तरह बिहेव करेगा। यस सर। आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल के आसपास नहीं चलेगी, लेकिन ये पूरा दूर है ना? तो दिस इज ऑल्सो वन ड्रॉबैक। All elements in one row don't show similar properties. ठीक है, एक ही एलिमेंट के हमारे सारे एलिमेंट्स एक तरह के प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, यस सर। ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। और पांचवा हमने अभी बताया, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज are situated far away. जैसे यहाँ पे आयरन है हमारा, आयरन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोबाल्ट और निकल के आसपास। ठीक है, Yes, sir. लेकिन ये क्या है, इससे बहुत दूर है, इसके आसपास नहीं है। ठीक है, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। तो एनसीईआरटी में पेज 81 पर ही देखो आप, कुछ क्वेश्चंस दिख रहा है? नहीं सर, एनसीईआरटी बुक नहीं है सर। अरे ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का क्या करेंगे, एनसीईआरटी नेट पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिलता है, या फिर हम मेरे पास है, हम अपलोड कर देंगे ग्रुप पे। ठीक है, तो होमवर्क हो गया ये आपका, पेज नंबर 81 जो है। ठीक है, पेज 81 पे जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है। ठीक है, क्लियर है? हेलो हेलो ओमकार, आवाज आ रहा है? ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, पेज नंबर 81 पे जो आपके क्वेश्चंस है उसको करिएगा। ठीक है, तो वी आर एंडिंग द क्लास हियर, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट पूछना है? नो सर, चलो ठीक है। देखो, डाउट नहीं पूछते हैं स्टूडेंट्स, मतलब या तो सब समझ में आ गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो क्या हुआ आपके कारण?